अभिषेक वर्मा कौन है? चंडीगढ़ में पले बड़े अभिषेक ने अपनी पढ़ाई गुरु नानक पब्लिक स्कूल से पूरी की। अभिषेक वर्मा चंडीगढ़ अंडर 19 के कप्तान थे। एक्टिंग फील्ड में अपना करियर आजमाने के लिए मुंबई आ गए। 2015 में आया शो ये है मोहब्बतें से अपना टीवी डेब्यू किया। इस शो से ने खूब पॉपुलैरिटी हासिल हुई। अभिषेक उड़ान का हिस्सा बन सकते हैं। ये एक्टर बड़ी दूर से आए हैं, सीरियल में भी नजर आए हैं। कई लड़कियां अभिषेक के एक्टिंग और उनकी एक स्माइल पर फिदा है। आते ही आपने हमारी टीम को इतना खुश कर दिया है। खुश कर दिया है तो ऐसा मत बोलो क्योंकि लोग कुछ और समझते हैं। तो पहला ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट कौन सा था फिर? मेरे को ब्रेक कर दिया था मेरे ब्रेक थ्रू ने। अच्छा। क्योंकि तो मैंने ऑटो वाले को बोला, मैंने कहा मेरे को बंगलो नंबर 4 में ले जाओ। तो उसने बोला बंगलो नंबर 4 तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है। मैंने कहा ये देखो, कहते उसमें तो 4 बंगलोज लिखा है। हाँ, मैंने कहा 4 उन्होंने गलत लिख दिया। कह रहे नहीं, वो एरिया का नाम है 4 बंगलोज। मुंबई की जर्नी, मुंबई का स्ट्रगल कैसा था वो फेज? रात के 11-12 बजे तक मेरे पास कोई घर नहीं था। मेरे दोस्त ने कुछ फ़ोन वोन मिलाए, मैं किसी के घर पे गया, वहाँ पे रुका। उसमें सुमित भैया थे और साथ में जो मेरे लोग हैं वो बहुत ही कमाल के हैं। मेरा छोटा भाई है, मेरे दोस्त हैं, राहुल है, राहुल से तो आप मिले ही हो। करण भैया हो गए, शबीर भैया के साथ अभी जो हम 4 भाई हैं उनके साथ बहुत मेमोरीज हैं। यहाँ दोस्त बनते हैं? हर इंसान कोई ना कोई ढूंढ रहा है कि यार मैं शायद इससे दोस्ती कर लूंगा तो शायद कुछ फायदा मिल जाएगा। दोस्ती का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। हर चीज़ से मैं टेस्ट हो रहा था। मतलब रोते रोते एक दिन सुबह फ़ोन किया मम्मी को। मैंने कहा मम्मा यार आप वापस बुला लो। कहते इस कैरेक्टर के लिए 100 बंदों ने ऑडिशन दिया होगा लेकिन उनको लेना एक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 99 खराब है। कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लो मत करो कि यार मैंने अच्छा नहीं किया। घर वाले देखते हैं ना कि यार लड़का कमा के लाया है तो वो फीलिंग अलग होती है। क्या ये रहता है कि अगर आपने किसी एक सीरियल में किसी एक तरह का रोल करा तो वो स्टीरियोटाइप कर दिया जाएगा? आपको परफॉर्म करना पड़ता है हर स्टेज पे। टेलीविजन बॉलीवुड से अलग कैसे है? प्रोसेस का पूरा टाइम है आपके पास। टीवी में इज लाइक कि आपको सुबह देते हैं स्क्रिप्ट, 5 मिनट बाद परफॉर्म करना होता है। अभय वर्मा आपके भाई, वो बहुत ही अलग कलाकार है। मैं फैन हूँ उसका। नेशनल क्रश रहे हैं वो। जी। आपने सब लोगों का नाम मेंशन करा, व्हाट अबाउट योर डॉग? क्योंकि एक्टर के घर पैदा हुआ है वो, तो एक्टिंग बहुत करता है। जब मैं पहुंचता हूँ 4-5 दिन बाद तो वो भाई साहब जी हमारे होते हैं कि भाई मैं बीमार हो गया हूँ, मेरी टेक केयर करो। इतना सब कुछ अचीव कर लिया है, ये फीलिंग कैसी है अब? मेरी मम्मा मेरे साथ ही रहते हैं तो हम यार कोशिश करते हैं कि यार वो हर चीज़ एक्सपीरियंस कराएं। हम अपने डैड को भी मिस करते हैं बहुत। मुझे लगता है आज वो होते तो मतलब बच्चे ना अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं यार सब कुछ। आप अपने पेरेंट्स के सैक्रिफाइस को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। आप दुनिया में किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, किसी इंसान को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। हाय अभिषेक। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका TNT शो पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच। आते ही आपने हमारी टीम को इतना खुश कर दिया है, इतने खुश हम इससे पहले किसी भी एपिसोड पे इतनी पॉजिटिव वाइब्स नहीं रही आई थिंक। सो थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू। एक्चुअली टीम ही इतनी पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली आप जिस माहौल में जाते हो आप वैसे हो जाते हो। तो आई थिंक वैसे है। और जो आपने बोल दिया है कि खुश कर दिया है तो ऐसा मत बोलो क्योंकि लोग कुछ और समझ लेते हैं। या नहीं, ऐसा हमारी ऑडियंस ऐसा नहीं समझेगी। सो या अब हमारी ऑडियंस को अगर बताना है कि अभिषेक वर्मा कौन है, क्या करता है बेसिकली? अभिषेक वर्मा अभी तो एक्टिंग करता है और उसका मन जो करता है वो करता है। तो बेसिकली यार मेरा जो जर्नी रही है और जो भी अभी तक का मेरा पूरा ज़िंदगी जो भी मैंने बिताई है वो मैं उसको ना बता नहीं सकता कि अभिषेक क्या करता है क्या नहीं करता। क्योंकि पहले मैं क्रिकेट खेलता था बचपन में, जो सबको पता है, तो प्रोफेशनली। तो उसके बाद मैं एक्टिंग में आया, फिर अभी मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और अभी मेरी यही इसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है। तो अभी मेरी पहचान ये है, मेरा नाम इसकी वजह से बना है।
everybody loves you. या Yeah. मतलब होपफुली तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि उस काम से मेरी पहचान बने। तो अभी जो मेरी पहचान बनी है तो वो मेरी एक्टिंग की वजह से ही बनी है। Yeah. सो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं भगवान ने इस जगह उतारा और मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। सो जैसे आपने अभी मेंशन करा कि प्रोफेशनल क्रिकेट से ट्रांजिशन हुई है एक्टिंग में, ये ट्रांजिशन हुई क्यों? माई डैड यूज्ड टू लव क्रिकेट, और वो कोई भी मैच होता था वो देखते थे, चाहे किसी भी टीम का हो या कुछ भी हो, वो क्रिकेट खेलते थे। हर संडे वो क्रिकेट खेलने जाते थे। तो मुझे बहुत मज़ा आता था उनके साथ। संडे जब भी स्कूल की छुट्टी होती थी तो मैं उनके साथ जाता था क्रिकेट खेलने। तो संडे जाता था तो वो मेरे को प्रैक्टिस कराते थे। तो मेरे को इतना मज़ा आने लगा क्रिकेट में। तो मैंने बोला डैड को, मैंने कहा यार पापा मेरे को ना क्रिकेट सीखना है, मेरे को क्रिकेट खेलने जाना है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। पहले मैं बहुत छोटा था, आई वॉज इन थर्ड स्टैंडर्ड। तो उन्होंने भी बड़ा लाइटली लिया कि यार बहुत ही छोटा है, मतलब नहीं भेज सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है कि हाँ सीखेंगे। तो वो खुद ही मुझे प्रैक्टिस कराते थे। तो फिर जब मैं थोड़ा और फिर जाने लगे रेगुलरली, तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा पापा मेरे को खेलना है, सीखना है मेरे को। तो उन्होंने कहा फिर तो बोर्डिंग जाना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा पेरेंट्स से, और वहाँ कोई नहीं होगा, ना खाना खिलाने के लिए होगा, कुछ सब उन्होंने बताया मेरे को। तो मैंने बोला कि नहीं यार मेरे को खेलना है यार, मेरे को जाना है। तो कहते ठीक है। तो फिर हॉस्टल ढूंढना शुरू कर दिया और सारी चीज़ें। तो फिर मैं बोर्डिंग स्कूल में गया और फिर मैंने क्रिकेट की अपनी जो भी मेरी जर्नी थी वो मैंने शुरू की। तो जो ट्रांजिशन था वो आई वाज प्लेइंग गुड और सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट मेरे डैड की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो आई केम बैक। तो वो जो पीरियड था ना मेरे लिए, वो बहुत ही आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होगा अभी तक का। तो जिन्होंने ज़िंदगी में मेरे को हर मोड़ पे हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया है, उन्होंने कभी बताया ही नहीं कि यार मुझे कुछ ये प्रॉब्लम है या मुझे इस चीज़ की नीड है या मुझे तेरी नीड है या किसी की भी नीड है। तो और लड़कों में ऐसा नहीं होता, वो नहीं इतना एक्सप्रेस करवाते। तो उन्होंने नहीं किया। तो मैं बट वहाँ पे रहा और मैंने वो चीज़ ऑब्जर्व की। तो फिर वो जब हॉस्पिटल में थे और वो बोलते थे कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तू जा, तेरे मैचेस होंगे या तेरी प्रैक्टिस होगी तो छुट्टी होगी। तो मैंने बोला नहीं अभी तो ऑफ है वहाँ पे, तो मैं अभी यहीं पर ही हूँ। तो उनकी इतनी तबीयत ख़राब थी कि उनको पता नहीं होता था कि क्या हो रहा है, दिन है या रात है, या वो वैसा कुछ चीज़ें चल रही थी। तो वहाँ पे जो मेरे क्रिकेट का गैप आया ना, तो वो 2.5-3 साल का गैप आ गया था। तो स्पोर्ट्स में थोड़ा सा ऐसा होता है, आई डोंट नो, आई माइट साउंड नेगेटिव, बट वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स में ऐसा होता है कि एक बार आपकी एज जो बैरियर होता है ना, वो जो एज क्रॉस हो जाता है ना, तो वो उसको कैच करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके। तो मेरे लिए वो चीज़ मेरे को ऐसा लगता है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई थी, क्योंकि घर की सिचुएशन, और फिर मैं घर में बड़ा बेटा था, तो मेरा मन नहीं था कि मैं छोड़ के जाऊँ अपनी फैमिली को इस सिचुएशन में। तो फिर मैंने मना कर दिया या मैं नहीं जा पाया। तो फिर आफ्टर माय डैड तो मैं थोड़ा टाइम अपने शोरूम पे रहा और मैंने सारी चीज़ें देखी वहाँ पे, कोशिश की कि मैं अपनी फैमिली को इस चीज़ में सपोर्ट करूँ। बट उनको भी पता था कि यार ये फैमिली बिजनेस तो नहीं कर पाएगा, शुरू से ही मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरा उसमें। तो मम्मी पूछते थे कि क्या करना है तुझे, कुछ और करना है मैं बोलता नहीं आई एम गुड। तो फिर वैसे ही एक छोटा सा कोई कंपटीशन था पानीपत में। तो मैं बेसिकली पानीपत से हूँ। तो पानीपत में कंपटीशन था और वहाँ पे कुछ एक्टिंग और मॉडलिंग और ऐसा कुछ स्कूल में था। तो मेरे दोस्त मेरे को खींच के ले गए कि जा चल ट्राई मार ले। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, ट्राई मार लेता हूँ। मैंने क्या है। तो मैं चला गया, मैंने छोटे से 2-3 डायलॉग बोले और कुछ रैम्प वॉक टाइप वो किया, और सब फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो मेरे को था कि यार, क्योंकि स्कूल में हम कभी भी ना कभी सोचा भी नहीं कि हम फर्स्ट आएंगे, तो कभी माइंड में भी नहीं था, कभी कुछ ऐसा भी नहीं। ऐसा होता था कि पास हो गए ना भाई बहुत है,
तो कभी सोचा ही नहीं कि यार फर्स्ट आएंगे। तो हमने कहा भाई थर्ड, जब उन्होंने अनाउंस किया तो मैंने कहा भाई थर्ड नहीं है तो मतलब अब तो कुछ नहीं आ सकता। तो उसमें उन्होंने मेरे को विनर अनाउंस किया, तो वहाँ से मेरे को कॉन्फिडेंस आया। तो मैंने फिर घर पे बोला कि यार व्हाई नॉट, आई शुड ट्राई फॉर एक्टिंग और ये सब। तो फिर घर वालों ने भी सपोर्ट किया और देन आई शिफ्टेड माई करियर और फिर धीरे धीरे या सो मुंबई कब आना हुआ फिर? मुंबई में आया था 2014 में, या 2014 में मैं आया था। और थोड़े बहुत एक्टिंग सीख के मैं पहुंच गया था। तो फिर वहाँ से फिर जर्नी शुरू हो गई। सो पहला वो ब्रेक थ्रू, ऑडिशन प्रोसेस, मुंबई की जर्नी, मुंबई का स्ट्रगल, कैसा था वो फेज? यार मतलब अगर मैं ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो बॉम्बे में आना और एक इंसान मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता बॉम्बे का, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव ऑनेस्टली। मतलब बहुत ही मुश्किल होता है आपको घर ढूंढना, आपको घर रहना, कि कोई दे रहा है, कोई मना कर रहा है किसी चीज़ के लिए, फैमिली चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। यहाँ पे बहुत ही लाइक मतलब अगर फैमिली नहीं है तो आप रह नहीं सकते। बैचलर्स को कोई देता नहीं है। और जब मैं आया था तब बजट इतना नहीं होता था। आई डोंट वांट टू बॉदर माई मॉम फॉर दिस थिंग। तो फाइनेंशियली मैं मम्मा को परेशान नहीं करना चाहता था। तो मैं ढूंढ रहा था यार कि कोई शेयरिंग में मिल जाए, कुछ मिल जाए, कोई अच्छा घर मिल जाए। तो जब मैं आया ना तो मम्मी ने पूछा कि कौन किसके साथ जा रहा है, कौन है। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा कॉलेज के दोस्त हैं यार, हम लोग कर लेंगे मैनेज। तो कोई था नहीं, तो मैं अकेला ही था, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम लिमिट बहुत कम था कि जो करना है ना, ये छोटा सा पीरियड है 6-8 महीने का, 10 महीने का। तो इसमें अगर कुछ कर दिया तो ठीक है, नहीं तो वापस से आप दुकान पे जाके बैठ जाओ भाई शांति से। तो इतना ही आप कर सकते हो मैनेज, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो वो जो एनर्जी मुझे डालनी थी ना अपनी, वो 8-6 महीने में ही डालनी थी मुझे। तो मैं आया, फिर मैं कहाँ पे मतलब मेरे को याद है, मैं पूरा दिन मुझे घर नहीं मिला था। बॉम्बे से दिल्ली से ट्रेन चलती है 5 बजे, सुबह 7 बजे यहाँ पे उतारती है बॉम्बे में। तो रात के 11-12 बजे तक मेरे पास कोई घर नहीं था। तो लकीली मेरे दोस्त ने कुछ फ़ोन वोन मिलाए, मैं किसी के घर पे गया, वहाँ पे रुका और उन्होंने मेरे को अच्छे से रखा। और तो आई वुड लाइक टू से देयर नेम्स, उसमें सुमित भैया थे और अपना उन्होंने मेरे को रखा। और मतलब उन्होंने ऐसा कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो मेरे को फील कराएं कि मैं बाहर से आया हूँ या मैं उनको पहले से नहीं जानता। तो बहुत अच्छी वो चीज़ बहुत ही अमेजिंग थी। बट वो जब मैं आया था और मैं वहाँ पे पहुँचा तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था वो। मैं आई डोंट वांट कि कोई भी वो चीज़ फेस करे ऑनेस्टली। कोई भी नया कमर आया तो न्यू कमर आया, कोई वो चीज़ फेस ना करे ऑनेस्टली। फिर वो ऑडिशन प्रोसेस कैसे शुरू हुआ? तो बहुत ही फ़नी चीज़ है। तो मैं जब पहुंचा तो मैंने कहा घर वर बाद में छोड़ो। तो मैं ऑटो में बैठा और मैंने बोला कि यहाँ पे ना एक बंगलो नंबर 4 है, अच्छा, तो आप मुझे वहाँ पे ले जाओ। और बंगलो नंबर 7 है, तो वहीं पे ऑडिशंस होते हैं। क्योंकि पता रहता है कि यार एक्टिंग में आप स्कूल में मिलते हो जब अपने जो भी कलीग्स वगैरह होते हैं वो सो, तो इतनी नॉलेज मिल जाती है कि यार बॉम्बे में बंगलो 4 बंगलोज में ऑडिशन हो रहे हैं और 7 बंगलोज में ऑडिशन होते हैं। तो मुझे लगा वो शायद गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, शायद बंगलो नंबर 4 है और बंगलो नंबर 7 है। तो मैंने ऑटो वाले को बोला, मैंने कहा मेरे को बंगलो नंबर 4 में ले जाओ। तो उसने बोला बंगलो नंबर 4 तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है। मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं है, मतलब बंगलो नंबर 4 मैंने सुना है, मेरे पास मैसेज है कि बंगलो नंबर 4 में ऑडिशंस होते हैं। तो मैंने कहा बंगलो नंबर 4 तो ऐसा है ही नहीं कोई। मैंने कहा ये देखो, कहते उसमें तो 4 बंगलोज लिखा है। हाँ, मैंने कहा मतलब बंगलो नंबर 4 उन्होंने गलत लिख दिया। कह रहे नहीं, वो एरिया का नाम है 4 बंगलोज। मैंने कहा अच्छा। तो फिर वो मुझे वहाँ लेके गए। तो फिर मैंने देखा कि यार वो एरिया, वहाँ पे सब ऑडिशंस हो रहे हैं और लोग खड़े हैं, सब वेट कर रहे हैं, हाँ जी आप फिट हो, आप नॉट फिट हो। तो वो सारा प्रोसेस था। तो
तो वो सारी चीज़ें रही हैं. इट वॉज अमेजिंग एक्चुअली. तो पहला ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट कौन सा था फिर? या मेरे साथ ना ब्रेक थ्रू बड़ी मेरे को ब्रेक कर दिया था मेरे ब्रेक थ्रू ने. अच्छा. क्योंकि मैं पहुंचा, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, मेरे जितने कॉन्टैक्ट्स थे सब उड़ गए. फिर उसके बाद मैंने फ़ोन ठीक करने के लिए दिया तो दुकान वाले ने कहा आपको शाम को मिल जाएगा. और मैं जब उसके पास लेने गया तो उसने कहा अभी नहीं आया, वो कल आएगा. तो मैंने देखा तो फ़ोन पीछे ही पड़ा था मेरा. तो आपको पता लग जाता है यार वो चीज़ आपकी है. तो मैंने कहा वो किसका फ़ोन है? वो कहते वो तो आपका है, अभी भेजा नहीं है, अभी भेजेंगे. मैंने कहा आप एक काम करो, फ़ोन दे दो वापस. तो मैंने वो फ़ोन वापस ले लिया और फिर मैं बैठा और मैं कार्टर रोड पे बैठा और मैं रो रहा हूँ कि यार ये क्या हो रहा है लाइफ में. मतलब हर चीज़ ख़राब हो रही है. पहुँचा, घर नहीं था, अगले दिन फ़ोन ख़राब हो गया. फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट्स जितने थे एक दो वो सब उड़ गए. नंबर मेरे को याद नहीं रहते हैं. तो मैं क्या करूँ, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था. तो फिर जो लकीली जिनके साथ मैं स्टे कर रहा था तो उन्होंने बताया शॉप का नाम, तो उन्होंने उनको फ़ोन दिया, मैंने रिकवर हुआ. तो फिर यार वो सारी चीज़ें हो गई. फिर जब मैं ऑडिशंस के लिए गया तो मेरे को जब पहला कॉल आया ऐड के लिए तो उन्होंने बोला कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो, तो आप कितने पैसे कोट करने हैं, हमारे ऐसे होता है. तो मैंने बोला तो मेरे को समझ में ही नहीं आया कितने पैसे, क्या कुछ मतलब. और मैंने उठाया भैया को, मैंने कहा यार भैया वो कुछ पैसे वैसे की बात कर रहे हैं यार, क्या बोलना है यार. तो उनको मतलब उन्होंने ऐसा अमाउंट बोला मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था. आई डोंट वांट टू से बट. तो कहते क्या है? मैंने कहा ऐड है. कह रहे टीवी सी. मैंने कहा हाँ. कह रहे इतना बोल. मैंने कहा है 1 सेकेंड. मैंने कहा इतने पैसे? मैंने कहा नहीं. तो कह रहे अरे बोल दे. तो फिर मैंने बोला, मैंने फिर भी आधे करके बोले उनके. मैंने कहा इतने भी चल जाएंगे. तो कहते आप नए आए हो गए बॉम्बे में? मैंने बोला हाँ. तो कह रहे हाँ. तो फिर वो उन्होंने मतलब अपने आप ही कुछ कोट किया था. तो मेरा उस ऐड में नहीं हुआ. फिर मैंने कुछ और ऑडिशन दिया, उसमें मैं शॉर्टलिस्ट हो गया, मेरे को कॉल टाइम आ गया. फिर मेरे को लास्ट टाइम कॉल आया कि आप नहीं हो, आपको नेक्स्ट एपिसोड में हम लेंगे. तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही डिफिकल्ट होती है यार ये लाइफ. और मैं मतलब पेशेंस पूरी टेस्ट हो रही थी यार. मतलब हर चीज़ से मैं टेस्ट हो रहा था. मतलब मेरे को था कि यार घर से टाइम बहुत लिमिटेड है, आपके पास पैसे बहुत लिमिटेड हैं, आप घर वालों को परेशान नहीं करना चाहते. एंड इट्स नॉट कि अगर मैं घर में बोलूँगा कि यार मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, वो प्रोवाइड नहीं करेंगे. बट आई डोंट वांट टू बॉदर एट दैट टाइम कि मैं अपनी मॉम को मैं बॉदर नहीं कर सकता था. तो मैंने बोला यार समझ नहीं आ रहा. तो फिर मैं रोते रोते एक दिन सुबह फ़ोन किया मम्मी को. मैंने कहा मम्मा यार मेरे को यार आप वापस बुला लो. कह रहे क्या हो गया? मैंने कहा यार आप प्लीज़ मेरे को ना अभी वापस बुला लो, आप मेरी टिकट करा दो ट्रेन की. मैं ना एक बार ये अभी मेरे दोस्त वगैरह सारे आए नहीं हैं प्रॉपर, तो जब सब आ जाएंगे ना मैं उनके साथ आऊँगा, तो आप मेरे को वापस बुला लो. तो आप मतलब मैं बता नहीं सकता मेरी मॉम ने जो मेरे को बोला ना, तो आज मैं सोचता हूँ तो मेरे को लगता है कि बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन उन्होंने मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस दे दिया था कि मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ शायद उस बात की वजह से. उन्होंने क्या बोला कि तू सब टेंशन छोड़ दे, तू घूम, तू बॉम्बे फर्स्ट टाइम गया, तू घूम 4-5 दिन, तो जैसे ही ट्रेन की टिकट होगी तो मैं तेरे को तू बता दूंगी और तू आ जाना. ठीक है. तो मैं मेंटली रिलैक्स हो गया कि अब मैं तो घर जाने वाला हूँ, कि अब मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, 2-3 दिन काटने हैं, मेरी टिकट हो जाएगी और मैं घर चले जाऊँगा. ठीक है. उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ आऊँगा ताकि मेरे पास मेरा सर्कल हो, आप किससे बात कर सको, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है आपके पास बात करने के लिए. तो मैं यार रिलैक्स हो गया और मैं अगले दिन उठा तो मैंने कहा यार 2 दिन बाद तो घर जा रहा हूँ, ऑडिशन ही दे देता हूँ, छोड़ो यार चलो कोई नहीं. तो मैं चला गया ऑडिशन देने. तो लकीली क्रैक होने लग गई चीज़ें, क्योंकि मैं मेंटली इतना सॉर्ट हो गया कि यार प्रेशर ही हट गया, कोई दिक्कत ही नहीं. मतलब मैं कैमरे जब आप प्रेशर होता है ना तो पता लगता है कि यार प्रेशर से वो इंसान कर रहा है. तो जब प्रेशर हट जाता है ना तो आप फ्री हो जाते हो कि उसको अच्छा लगे नहीं लगे अपनी ऐसी कराए. तो वो चीज़ हो गई थी. तो मैं फिर वो चीज़ें क्रैक होने लग गई. मतलब मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था उस टाइम पे, बट मेरे को कॉन्फिडेंस ऐसा आ गया था कि मेरे को कॉल आने लग गए थे कि आप शॉर्टलिस्ट हो. तो मेरे को ये हो गया था कि यार मैं हाँ इस सिटी में टिक सकता हूँ. ओके.
तो फिर मैं वापस चला गया। फिर मैं जब वापस आया तो मेरे को एक चैनल वी का एक शो था, मुझे वो मिल गया था। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और फिर उसके बाद लकीली मेरे को कंटिन्यूसली काम मिलता रहा और मैं काम करता रहा, सीखता रहा। या ग्रेट। एंड आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। नहीं पॉडकास्ट इज अबाउट दैट ओनली कि बोलो, आप जितना ज़्यादा बोल सकते हो, अपने इमोशंस दिखाओ। हम थोड़ा कट कर देंगे। हाँ, नहीं, इंटरव्यू नहीं है ये, आपको पूरी आज़ादी है, आप जितना बोल सको। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे बोल रहा हूँ और मैं ऑनेस्टली मैं इतना एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता अपनी, मतलब हम लोग नहीं कर पाते और मैं तो स्पेशली नहीं कर पाता। तो मैं फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल दूँ तो प्लीज़ उसको काट देना। एडिटर भाई। या सो पहला पे चेक कब आया यार? मुंबई में, बॉम्बे में। सो बॉम्बे में मैंने वही शो जब किया था तो वो उसका पे चेक आया था और वो मैंने घर पे ही दिया था। तो होता ही है यार, हर इंसान को होता है कि यार आपकी पहली कमाई आती है तो आप घर ही देते हो, तो उसकी फीलिंग ही अलग होती है। क्योंकि चाहे वो 5 रुपये हो या वो 50,000 हो या 5 लाख हो, जो भी अमाउंट हो, घर वाले देखते हैं ना कि यार लड़का कमा के लाया है, तो वो फीलिंग अलग होती है। राइट। वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं कुछ, आपको बताते नहीं है, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन उनके चेहरे पे दिख जाती है कि यार हाँ ये मतलब ये कर लेगा। Right. हमारे लिए नहीं करे, अपने लिए तो कुछ ना कुछ कर लेगा। तो वो सेटिस्फैक्शन मैंने अपने घर वालों के चेहरे पे देखी थी और इसलिए उन्होंने अलाउ किया कि जो तू कर रहा है तू कर, अच्छे सच्चे मन से कर, दिल से कर, पूरी मेहनत कर। और ये पैसे वैसे पे कभी मेरी फैमिली ने भी कभी इतना जोर नहीं दिया कि क्या पैसे कमा रहे हो आप, क्या नहीं कमा रहे हो, आप जो काम कर रहे हो आप खुश हो उसमें और आप अच्छा खा रहे हो, आप ठीक हो, तो हमारे लिए सब ठीक है। फिर इसके बाद कभी ऐसा क्रिकेट की तरफ ऐसा नहीं हुआ कि वापस करना चाहिए कुछ? यार मैं प्रोफेशनली तो नहीं जा सकता क्योंकि उसमें ना एज लिमिट होती है। ओके। और आप अंडर 16, अंडर 19 और आप ये सारी चीज़ें, एक प्रोसेस होता है, आप ग्रो करते हो उस चीज़ में। तो आप किसी को, मेरे ख्याल से 0.1% होगा कि कोई सीधा 23 आगे खेल रहा है और वो फिर रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, तो ऐसा बहुत ही रेयर होता है। तो एक प्रोसेस होता है, आपको उससे गुजरना होता है। तो मैं अभी तो नहीं सोच सकता, लेकिन जो मेरे अंदर का कीड़ा है वो कभी मर नहीं सकता क्रिकेट का। तो इसलिए यहाँ पे जितनी भी जो एक्टर्स की टीम है या एक्टर्स के टूर्नामेंट होते हैं क्रिकेट के, मैं छोड़ता नहीं हूँ। मैं वो जो ग्राउंड में जाके जो संतुष्टि मिलती है ना आपके दिल को, और आप मतलब जो सुकून मिलता है, वो आई डोंट थिंक मुझे कहीं और मिल सकता है। ओके। मतलब कुछ मुझे ऐसा लगता है, एक तो मेरे डैड का सपना था कि मुझे क्रिकेटर बनना है, वो मैं बन नहीं पाया, मेरे को बड़ा दुख होता है उस चीज़ का। लेकिन आई होप मैं आज जहाँ पे हूँ वो खुश होते हूँ देख के। बट जब मैं अंदर घुसता हूँ ना ग्राउंड में, मैं पूरी दिन दुनिया भूल जाता हूँ। मेरे को नहीं रियलाइज़ होता कि मैं एक्टर हूँ, मेरे को नहीं रियलाइज़ होता मैं 30 साल का हो गया हूँ। मेरे को नहीं रियलाइज़ होता कि मैं क्या हूँ, मेरे चेहरे पे लग जाएगी, मेरे को चोट लग जाएगी, मेरे को कुछ रियलाइज़ नहीं होता। मेरे को ये लगता है यही है सब कुछ, और मैं आज भी वो 100% देता हूँ। मेरी फैमिली वाले बोलते हैं कि तू हर मैच में जाता है, चोट खा के आता है, तो थोड़ा अपनी हेल्थ पे देख, ये चोटें खा के आ जाता है, लेटा रहता है, मतलब लेटा इन द सेंस कि कई बार आइस पैक लगा के बैठा हुआ है, कहीं छिल गया है तो कुछ है। तो मैं बोलता हूँ यार वो जो अंदर जो बचपन का कीड़ा है ना, वो आप रोक नहीं सकते। अपने एफर्ट्स आप जो बचपन से जिस चीज़ में डाले हैं ना, आप रोक नहीं सकते उस चीज़ को। आप डालते ही हो, आप ग्राउंड में जाके भूल जाते हो आप एक्टर हो, आपको ऐसा लगता है आप स्पोर्ट्समैन ही हो। तो इसीलिए वो शायद वही ब्यूटी है उस चीज़ की, वो पैशन है आपका। एब्सोल्युटली यार, वो चीज़ कभी भी नहीं जा सकती। आई थिंक मैं सच बताऊं तो मैं एक टाइम के बाद एक्टिंग करना बंद कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्रिकेट खेलना बंद नहीं कर सकता। एक्टिंग भी कभी सोचा नहीं है, कभी सोचा नहीं है, लेकिन मतलब कभी ऐसा हुआ कि यार ठीक है अभी, बट मैं क्रिकेट खेलना कभी बंद नहीं कर सकता। मतलब वो चीज़ ऐसी है कि
अगर कोई मेरे को बोले अभी मैच है तो मैं शायद पॉडकास्ट छोड़ के चले जाऊँ। नहीं मजाक कर रहा हूँ। आपने जैसे कहा कि जब आप यहाँ पे आए दूसरी बार दोस्तों के साथ रहे तो थोड़ा सैनिटी बनी रही। सो इस इंडस्ट्री में आप हो, यहाँ दोस्त बनते हैं? यार दोस्त बनते हैं और मेरे दोस्त बने हैं, कुछ अच्छे दोस्त बने हैं। लाइक काफ़ी सीनियर है मुझसे वो, और मुझे उनसे सीखने को मिलता है। और मतलब काफ़ी चीज़ें रही हैं, लेकिन मैं उनको ये नहीं बोल सकता कि यार, जैसे मैं अपने पुराने दोस्तों को बोल सकता हूँ यार ओए मैं आ रहा हूँ, या मैं नीचे आ जा मैं आ रहा हूँ, वो नहीं बोल सकता हूँ। बिल्कुल। मेरे को उनको मैसेज करना पड़ेगा कि भैया आप फ्री हो, मेरे को 5 मिनट आपसे बात करनी है। तो वो वाली दोस्ती है यहाँ पे वो वाली दोस्ती नहीं है हेलो मैं आ रहा हूँ। अच्छा, स्कूल और कॉलेज वाली। हाँ, तो उनको कोई मतलब नहीं है कि क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। वो नीचे आ जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे। अब उनको पता है कि कहाँ पे आना है, वहाँ पहुँच जाएंगे। वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उसका एक रीज़न है, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि बॉम्बे शहर में ना हर इंसान बाहर से आया हुआ है काम करने के लिए। हर इंसान बाहर से आया हुआ है। आप किसी से पूछोगे ना, कोई नहीं बोलेगा कि मैं बॉम्बे से हूँ। मतलब 1% इंसान ने मेरे को बोला होगा कि मैं बॉम्बे से ही हूँ और मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। किसी ने नहीं बोला मेरे को आज तक। मैं बाहर से आया हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, क्योंकि सब लोग काम के लिए आए हुए हैं। राइट। और इतनी ये सिटी ऐसी है कि मतलब आपने सुना ही होगा कि सिटी सोती ही नहीं है कभी, है ना। तो यहाँ पे लोग सोते नहीं है, पूरा कॉन्स्टेंटली आपका माइंड चल रहा है, कॉन्स्टेंटली आप बिजी हो, कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हो, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ हर इंसान ना कुछ किसी में ढूंढ रहा है कि शायद इस इंसान से, पता नहीं ये बात मुझे कहनी चाहिए या नहीं, बट हर इंसान कोई ना कोई ढूंढ रहा है कि यार मैं शायद इससे दोस्ती कर लूँगा तो शायद कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, इससे दोस्ती कर लूँगा तो शायद कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो दोस्ती का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। कोई गलत नहीं है, क्योंकि सब लोग बाहर से आए हैं, सबको काम करना है, सबको करियर बनाना है, सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। तो जो दोस्ती है ना, उसमें ज़रूरत नहीं होती यार, उसमें ज़रूरत ही नहीं है। उसमें वो सामने है ना, तो सारी ज़रूरतें ख़त्म हो जाती है। राइट। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप किसी के साथ बैठे भी होते हो ना, तो ऐसा लगता है कि यार शायद या तो सामने वाले को मुझसे कुछ चाहिए या मुझे शायद मतलब सामने वाले से कुछ चाहिए। maybe। मतलब नहीं कह सकते, लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड कुछ होता है यार, वो उससे शायद मैं वहां पे पहुंच सकता हूँ उस चीज से। राइट। या उस बंदे के थ्रू क्या पता वो मुझे उससे मिलवा, किसी इंसान से मिलवा दे, तो मैं क्या पता कहाँ पहुंच जाऊँ। सर्वाइवल के लिए। क्योंकि सब लोग ही काम करने के लिए आए हैं यार। राइट। यहाँ पे मैं ऑनेस्टली मैं दोस्ती नहीं कहता, अच्छे रिलेशन बने, रिस्पेक्टफुल रिलेशन बने। और अगर वो कल को मुझे कभी बोलें कि यार अभिषेक तेरे को यहाँ पहुँचना है, तो मैं विदाउट एनी क्वेश्चन मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। लेकिन मैं उनसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता जो मैं अपने बचपन के दोस्तों से कर सकता हूँ। तो वो यहाँ पे ये चीज़ मैंने वो की है, और मेरे को इस चीज़ का कोई बुरा भी नहीं लगता है, क्योंकि यार सब लोग ही काम करने आए हैं, मैं भी काम करने आया हूँ, तो वो चीज़ है। या सो टेलीविज़न में अब इतने साल हो गए हैं, तो सिनेमा की तरफ कभी सोचा? यार हर इंसान जब बॉम्बे में आता है ना, तो सबसे पहले सिनेमा की तरफ ही सोचता है कि बड़े पर्दे पे आना है, अच्छा काम करना है, सब करना है। तो ऑब्वियसली मैंने सोचा है, और मैं 100% मेरी पूरी डेडिकेशन है उसके लिए कि मैं वो ज़रूर अचीव करूँगा, और बहुत मेहनत करूँगा उसके लिए। तो बट क्या होता है जब आप टीवी कर रहे होते हो तो थोड़ा टाइम का वो हो जाता है, आप एक रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो। ठीक है। तो वो रिस्ट्रिक्शन जब मैं आया था, तो वो चीज़ ऐसी थी कि अगर मैं थोड़ा टाइम लूँगा तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। तो वो टाइम वाला मेरे पास वो चीज़ नहीं थी, तो इसलिए मुझे ये था कि जो आ रहा है वो आप लेते रहो, अच्छा काम करते रहो, और वो चीज़ आगे बढ़ते रहो।
तो अभी जैसे जैसे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी और जो मुझे लगेगा कि यार मेरे लिए बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली मैं लूँगा। और 100% मैं खुद को इमेजिन करता हूँ, मैं विजुअलाइज करता हूँ। हमारे स्पोर्ट्स में भी होता है कि आप विजुअलाइज करो चीज़ों को, Manifestation. तो Yeah. तो अभी मैनिफेस्टेशन हो गया, पहले हम विजुलाइज करते थे तो मैं वो चीज़ सब विजुलाइज करता हूँ, चीज़ें देख रहा हूँ और सब चीज़ें हो रही है, मैं अपने आप को स्क्रीन पे देख रहा हूँ, तो वो चीज़ है ना, आई एम श्योर, मतलब 100% होगा, 100% होगा। सो टेलीविज़न में ये स्टीरियोटाइप अगर आपको एक तरह का रोल मिला है तो क्या ये रहता है कि अगर आपने किसी एक सीरियल में किसी एक तरह का रोल करा तो वो स्टीरियोटाइप कर दिया जाएगा कि अब उसी तरह के रोल्स मिलेंगे फिर हर शो में? एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि आपको परफॉर्म करना पड़ता है हर स्टेज पे। अगर आपने एक कैरेक्टर करा और आपने उसमें अच्छा करा तो कल को अगर मेरा कोई कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल ये है मोहब्बतें में, मेरे कैरेक्टर को बहुत अच्छा माना लोगों ने, तो अगर मैं कोई और शो कर रहा हूँ और अगर मेरे को कोई बोलता है कि यार सिमिलर कैरेक्टर है आपको करना है, तो कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि आ जाओ आप कर रहे हो, वो मेरे को यही बोलेगा कि ऑडिशन दे दो पहले। तो आपको कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करना पड़ता है। तो स्टीरियोटाइप, अगर आप कुछ नया कुछ शो कर रहे हो सिमिलर है, तो वो आपकी ड्यूटी रहती है कि आप उसमें क्या चीज़ डिफरेंट कर सकते हो जो लोगों को मज़ा आया देख के, कि आप क्या परफॉर्म कर सकते हो ऐसा कि उससे डिफरेंट हो। क्योंकि मतलब इतनी चीज़ें हैं, हर कैरेक्टर में इतनी लेयर्स होती हैं कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतनी चीज़ें होती हैं कि उस कैरेक्टर में ये नहीं डाला तो इसमें डाल दो, या वो चीज़ अगर कुछ आप सिमिलर प्ले कर रहे हो तो बट आई थिंक इट्स टोटली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, और आप कैसे ग्रो कर रहे हो उस चीज़ को। आप अगर अच्छा कर रहे हो और अगर आप अच्छे परफॉर्मर हो तो आई डोंट थिंक कि कोई आपको उस स्टीरियोटाइप में लेता है। उसको ये लगता है कि यार हाँ, अगर ये अच्छा कर रहा है तो शायद दूसरा कैरेक्टर भी अच्छा कर सकता है या उसको भी अच्छा प्ले कर सकता है। तो और उसके लिए आपको ऑडिशन देना पड़ता है, और अगर आप ऑडिशन में नहीं अच्छा करोगे तो फिर आप हो सकते हो कि यार हाँ, ये उसी में ही अच्छा था, इसमें नहीं अच्छा। तो आई थिंक परफॉर्मर बढ़िया होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, तो फिर वो वाला टैग कभी नहीं लगता आपके ऊपर। तो आपको एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि एक्टिंग ऐसी चीज़ है यार, आप कितना भी एक्सप्लोर करो मतलब कम है, जितना भी एक्सप्लोर करो उतना कम है, तो वो चीज़ है। एंड टेलीविज़न सिनेमा बॉलीवुड से अलग कैसे है? लाइक बॉलीवुड में एक प्रोजेक्ट है, एक मूवी है, आप एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम कर रहे हो, बट टेलीविज़न शायद एक कॉर्पोरेट जॉब की तरह है, रोज़ की शिफ्ट है, राइट? उस तरह का, बट कितना डिफरेंस है यार? क्रिएटिवली काफ़ी डिफरेंस है। उसमें आपको प्रोसेस का पूरा टाइम है आपके पास। फिल्म में आपको टाइम मिलता है, आप रिहर्सल करते हो, आपकी रीडिंग्स होती हैं, आपको पूरी फिल्म दे दी जाती है पहले ही कि आपके ये सीन्स हैं, और आप पूरी स्क्रिप्ट आप घर पे पढ़ रहे हो, आप 50 बारी उसको पढ़ रहे हो, आप ऑफिस में जाके सबके साथ रीडिंग कर रहे हो, तो आपको पता लगता है कि हाँ मैं इस चीज़ में ये भी कर सकता हूँ, आप उस चीज़ में ये भी कर सकता हूँ। टीवी में इज़ लाइक कि आपको सुबह देते हैं स्क्रिप्ट और आपको 1 घंटे बाद उसको परफॉर्म करना होता है, या आधे घंटे बाद, कभी कभी 5 मिनट बाद परफॉर्म करना होता है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से इतना ही डिफरेंस है, बाकी मेरे को एक्टिंग में कोई डिफरेंस नहीं लगता है। जो इंसान जो मूवी वाला होगा, अगर उसको आप टीवी में एक्टिंग कराओगे वो वैसी ही एक्टिंग करेगा जैसी जो कैरेक्टर की डिमांड है, या जो टीवी में एक्टिंग कर रहा है वो फिल्म में एक्टिंग करेगा वो वैसी करेगा जो कैरेक्टर की डिमांड है। तो इट्स डिपेंड्स, जस्ट द प्रोसेस इज़ डिफरेंट। फिल्म के लिए बहुत अच्छा है कि उनको बहुत टाइम मिलता है, हमें टाइम नहीं मिलता है इतना। अगर हमें भी इतना टाइम मिलने लगे तो वो डेली एपिसोड आने हैं तो उतना टाइम होगा ही नहीं। एब्सोल्युटली। तो
सो अब अभय वर्मा आपके भाई जी उनका अब बहुत बड़ा नाम बन चुका है बॉलीवुड में, राइट? एब्सोल्युटली एंड शायद वो शायद क्या नेशनल क्रश रहे हैं वो। जी सो मतलब उनकी सक्सेस से आपको क्या लगता है, आपकी जर्नी की वजह से उनकी जर्नी इजी रही? यार मैं ये कभी भी अग्री नहीं करूँगा और ऐसा है भी नहीं, क्योंकि वो बहुत ही अलग कलाकार है, बहुत खतरनाक है वो मैंने आज तक कभी किसी एक्टर को जितने भी एक्टर्स के साथ मैंने काम किया, मैंने कभी देखा नहीं है इतना हार्ड वर्किंग इंसान। और उसका जो प्रोसेस है काम करने का, कैरेक्टराइजेशन जो होती है वो करने का, स्क्रिप्ट पढ़ने का, हर चीज़ ही इज़ टू गुड, ही इज़ टू गुड। मतलब मैं मेरे घर में मेरा भाई है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बट उसके वो उस इंसान से कोई भी मिलता है ना, या कोई भी बात करता है 5 मिनट भी, या जो भी, वो मेरे को वो मुझे यही बोलता है कि यार तेरा भाई बहुत ही अल्टीमेट है यार, मज़ा आ गया। मतलब तो वो सुन के ही मैं उनको बोलता हूँ मेरे को पता है, लेकिन तो बट मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है। और वो बहुत ही कमाल का एक्टर है यार, वो मैं फ़ैन हूँ उसका। इट्स नॉट के वो मेरा छोटा भाई है, बट पूरी दुनिया फ़ैन है उसके काम की। और अभी जो उसका काम आने वाला है वो बहुत ही अमेजिंग चीज़ें करता है, उसको नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का रहता है कि मैं ये कैरेक्टर कर लिया तो अभी मैं कुछ और करता हूँ, और मैं ये कर लिया तो कुछ और करता हूँ। तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है एक्टिंग में तो मैं उसके पास जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने उसको कोई हेल्प मिली है या कुछ मिली है। हाँ, एक हेल्प ज़रूर मिली होगी उसको कि उसको हमारी तरह घर नहीं ढूंढना पड़ा बॉम्बे में, बस। और कुछ हेल्प नहीं है, बाकी सब उसने खुद किया है, सब खुद की मेहनत है उसकी, खुद की डेडिकेशन है उसकी डेडिकेशन से, उसकी मेहनत से मैं सीखता हूँ कि यार नहीं, मुझे भी करना है, और मुझे भी और मेहनत करनी है, और एफर्ट्स डालने हैं। तो वो मोटिवेट करता है एक्चुअली मुझे। कंपैरिजन ड्रॉ करे जाते हैं हमेशा, अगर रिश्तेदार भी करते ही हैं, आसपास वाले लोग भी, बहुत लोग करते हैं। तो क्या उसकी वजह से कुछ फ़र्क पड़ता है रिश्ते में? मैं सोचता भी नहीं हूँ कंपैरिजन का, क्योंकि हर किसी की अपनी जर्नी है। डेफिनेटली हर किसी की अपनी जर्नी है। आज मैं कोई भी अपना दुखड़ा रो दे या मैं अपना दुखड़ा रो दूँ, सामने वाला बोलेगा कि यार मेरा तो तेरे से ज़्यादा है, क्योंकि सबकी अपनी जर्नी है यार। कोई किसी की कम नहीं है। मैं बोलूँ मेरा ज़्यादा, नहीं मेरा ज़्यादा है, सबका अपना है यार, सबका अपना है। तो कोई कंपेयर करता है या कुछ करता है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो उसका काम है, वो उस चीज़ में बहुत अच्छा है, तो मेरे को बहुत प्राउड फील होता है। मेरी छाती चौड़ी हो जाती है जब सामने से कोई बोलता है कि तेरे भाई ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। मैं कहता हूँ मतलब हाँ भाई, किया है, अभी तो तुम आगे देखो क्या होगा। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। really sweet. और रिश्तेदारों का तो मतलब सब उन्होंने कभी कंपेयर नहीं किया। रिश्तेदारों का सपोर्ट था जब आप आए भी थे मुंबई फर्स्ट टाइम, या बोलते रहते थे कहाँ भेज दिया, दुकान संभाल लेगा? ये तार ना ही छेड़ो तो बेहतर है। सबकी कहानी सेम रहती है वैसे या एक्चुअली यार सब लोग वो रहता ही है। तो बट सब बोलते थे कि कहाँ पे गया, तो मेरी मम्मा बोलती थी कि वो ना प्रॉपर्टी का काम कुछ सीख रहा है तो दिल्ली गया हुआ है। बट ऑनेस्टली सच में बोलते वो दिल्ली, मेरी मासी रहती है तो उनके जो बेटे हैं वो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो वो बोलते थे कि यार कुछ प्रॉपर्टी का काम सीख रहा है तो थोड़ा बहुत हमारा ज्वेलरी में भी इतना कहाँ ही काम रह गया है, तो प्रॉपर्टी का भी कर लेगा तो थोड़ा सा हो जाएगा। तो बोलते हाँ ठीक है। अब फिर जब नाम हो गया तो हाँ भाई, फिर तो मतलब फिर वो पहले मेरे को बोलते थे कि अगर तू पानीपत छोड़ के भी गया ना तो हम तेरे को अपना बेटा मानने से मना कर देंगे। लाइक मैंने ये चीज़ें सुनी है, पता नहीं किसने बोली है मैं नहीं बोलूँगा, बट मैंने ये चीज़ सुनी है कि तू हम तेरे को मानेंगे ही नहीं कि तू हमारा बेटा है अगर तू पानीपत छोड़ के गया। तो
जब बचपन में आप ये चीज़ें सुन लेते हो ना यार, तो हर चीज़ करने से पहले ना आपको सेकंड थॉट आने लगते हैं। आप किसी भी चीज़ में ना आप 100% नहीं जा पाते कि यार जब तक आप अचीव ना कर लो, एग्जैक्टली। तो वो डाउट रहता है। तो वो डाउट से जब मतलब मैं ऑनेस्टली मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि मैं वो चीज़ फेस कर ली है मैंने, क्योंकि मेरे मॉम, मेरा छोटा भाई, मेरे दोस्त उन चीज़ों में मेरे साथ थे। लेकिन वो चीज़ बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है यार, जब आप अपनी फैमिली से जिसको आप मतलब मानते हो सब चीज़ें, और वो आपको ये चीज़ बोल दे कि यार ऐसी ऐसी बात है, तो इंसान टूट जाता है। और नहीं होना चाहिए यार, ऐसा नहीं होना चाहिए बस। तो या ये चीज़ है आपने सब लोगों का नाम मेंशन करा, व्हाट अबाउट योर डॉग? यार। वो मेरा डॉग मेरे लिए सब कुछ है यार, लाइक सब कुछ है। उसके बिना मैं अपना एक सेकंड भी इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं कैसे रहूँगा, या वो अगर मैं कहीं जा भी रहा हूँ या कहीं उसको घर पे छोड़ा है और मैं शूट पे हूँ, या मतलब मैं मोस्टली उसको लेकर जाता हूँ साथ में, बट कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं लेके जा, तो मेरा माइंड वहीं पे ही रहता है उसके पास। तो पता नहीं क्या कनेक्शन है उससे मेरा। और जब भी कोई मिलता है हमें और कुछ भी होता है, तो वो बोलता है भाई ये क्या है, मतलब तुम दोनों का क्या है। तो मैंने बोला यार पता नहीं क्या है, मतलब मैं, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली मेरे को देखता रहता है और मैं कॉन्स्टेंटली उसको देखता रहता हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम दोनों आई कांटेक्ट में बैठे हुए साथ में, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए बैठे हुए, फिर वो बोलता है थोड़ी देर बाद ना क्या है? तो यार वो कनेक्शन अलग है यार। आप उस इंसान को समझने लगते हो ना, जब जो सिर्फ आपको आंखों से बोल रहा है, तो वो अलग ही हो जाती है वो चीज़। वो मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता। मैं कहीं भी जाता हूँ मैं उसको साथ लेके जाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा शौक़ है कि मैं दुनिया देखूँ या मैं नए शहरों में जाऊँ, मैं घूमूँ और ये सारी चीज़ें मैं ट्रैक करूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा एडवेंचर स्पोर्ट्स और ये सब पसंद है, तो मेरे को मन करता है मैं ट्रैकिंग पे जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, तो उसको साथ लेके जाता हूँ। तो मोस्टली मैं उसको साथ रखता हूँ अपने। तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि घर छोड़ दे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा तू, थोड़ा ये हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ कि मैं रिलैक्स हूँ इसके साथ, अगर ये घर पे रहेगा तो मैं रिलैक्स नहीं रहूँगा। तो भी जब मूवीज़ वगैरह भी देखने जाते हैं, तो मेरा छोटा भाई और मेरी मॉम जाते हैं साथ में, और मैं जाता हूँ बाद में। मतलब हम सेम शो में नहीं जा सकते, क्योंकि कोई ना कोई उसके साथ चाहिए। तो मैं उसको अकेला नहीं छोड़ता यार, मतलब मैं उसको अकेला नहीं छोड़ता। तो और उसके बिना मैं रह नहीं सकता बस, मतलब वो सब कुछ है मेरे लिए, सब कुछ है वो। ग्रेट। मैं सुना आपके पास भी डॉग है? हमारे पास नहीं है, हमारे सर के पास है डॉग। ओह, ऑफिस डॉग है। अच्छा। ऑफिस आता है। ओके। लेकिन अब वो Daily बड़ा आता है? इज चाव चाव। ओके। सो जब वो छोटा था तो सब खेलते थे उससे, लेकिन अब वो शेर बन चुका है। तो अब वो खेलता है सबके साथ। काइंड ऑफ। तो वो बिल्कुल शेर जैसा लगता है, तो हम डरे Avoid रहते हैं उससे। करते हैं। बचपन में हम ऐसे उठा लेते थे, Yeah. तो अब वो जैसे करो तो गुर्रा पड़ता है। Yeah. सो या पर तो बहुत मेरा cute है डॉग वो। भी किसी के पास नहीं आता है। मेरे भाई के पास भी नहीं आता है, मेरी मॉम के पास भी नहीं आता है, कोई उसको गोदी में नहीं उठा सकता मेरे अलावा। वो मेरे पैरों के पास होता है, और कोई मेरे को उठाने आएगा तो उसको काट लेता है कि इसकी नींद क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। पिछले जन्म का राज हो सकता है। पता नहीं क्या है, या। पता नहीं क्या है, मतलब ऐसी ऐसी बातें हैं कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि जैसे ऐसे होता है। ये कि यार मतलब वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और मैं अगर हॉल में बैठा हूँ और बाई चांस अपने कमरे में आया हूँ सिर्फ देखने के लिए अलमीरा कि भाई क्या हो रहा है, या क्या कपड़े पहनने हैं, या क्या करना है, तो मेरे पीछे आ जाएगा। फिर मैं किचन में जाऊँगा, मेरे पीछे किचन के सामने आके बैठ जाएगा कि हाँ मेरी आंखों के सामने है। तो मतलब कॉन्स्टेंटली उसको ये है कि वो मेरे सामने होना चाहिए। ओके। और अगर मैं बैठा हूँ थोड़ी देर टीवी देख रहा हूँ और मैं उसको देख रहा हूँ कि अच्छा वहाँ बैठा था और वो वहाँ नहीं है, तो मैं पैनिक हो जाऊँगा कि कहाँ चला गया। तो फिर मैं देखता हूँ अच्छा वहाँ बैठा है, ठीक है,
तो हम दोनों का सिमिलर चीज़ें हैं और तो बहुत ही अलग कनेक्शन है यार. मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता उस चीज़ को, लेकिन मैं उसके बिना सांस नहीं ले सकता, बस इतना कहूँगा. वो सब कुछ है मेरे लिए. Great. सब कुछ है. Great. उनके लिए मैं उसके लिए मैं अपने मॉम और भाई से भी लड़ लेता हूँ. तो जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ 3-4 दिन के लिए, तो जैसे ही मैं आता हूँ तो वो एक तो क्योंकि एक्टर के घर पैदा हुआ है वो, मतलब हम लोग, तो वो एक्टिंग बहुत करता है. तो वो ना उल्टी कर देता है, तो वॉमिट कर देता है कभी आने से पहले. तो मैं बोलता हूँ मम्मी को कि कुछ उल्टा कुछ खिलाया है, उसका ध्यान नहीं रखा, उसने उल्टी कर दी है, क्या हुआ. मम्मी बोलते हैं ये ना तेरे सामने ज़्यादा एक्टिंग करता है, ये अभी तक तो 3-4 दिन तक तो ठीक था, तू आया और ये उल्टी कर रहा है जान के कि भाई ये उस. तो वो पता नहीं जान के करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता. लेकिन जब मैं पहुंचता हूँ 4-5 दिन बाद, तो वो भाई साहब जी हमारे होते हैं कि भाई मैं बीमार हो गया हूँ, मेरी टेक केयर करो भाई, अटेंशन दो. जैसे हम बात कर रहे थे टेलीविज़न की, कभी आपके सेट पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, कोई बहुत एम्बैरेसिंग इंसिडेंट हो गया हो, या कुछ फ़नी या कुछ सीरियस हो गया हो, बहुत यादगार रहा हो जो? ऐसा तो डेली होता है जो कुछ ना कुछ फनी रहता है. तो यार क्या होता है ना सेट पे, जब आप लोग एक बॉन्ड बन जाता है ना, जैसे आपकी टीम होगी तो वैसे ही हमारी भी एक टीम बन जाती है, एक फैमिली बन जाती है. राइट. तो उस फैमिली में कुछ ना कुछ हंसी मजाक होता रहता है, कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं. तो वो डेली कोई ना कोई एक नया किस्सा बन जाता है. तो वैसे ही रहता है. और एक मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकता ऑनेस्टली, क्योंकि इतने सारे हैं. क्योंकि अभी भी आप, जो मेरा नया शो है, आपको टाइम लगे तो प्लीज़ आप सेट पे आना, तो आपको पता लगेगा कि यार हमारा कनेक्शन जो इतना अच्छा हो गया, हम हर बात पे कुछ ना कुछ जोक हो रहा है, हर बात पे कुछ ना कुछ मस्ती हो रही है, हर बात पे कोई एक दूसरे के साथ नोक जोक सी चल रही है. तो वो एक मेमोरी है. और जब शो ख़त्म हो जाता है फिर हम उसको याद करते हैं कि यार ये भी हुआ था, वो भी हुआ था. तो आई थिंक मैं एक पॉइंट आउट नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारी मेमोरीज़ हैं हर सेट से जो यादगार हैं. अब एक तो मेरे को याद नहीं आएगी अभी, लेकिन हाँ डेफिनेटली बहुत सारी हैं, बहुत सारी. स्पेशली मेरी करण भैया हो गए और शबीर भैया के साथ अभी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं. जो हम बॉयज़, जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, जो हम 4 भाई हैं, उनके साथ बहुत मेमोरीज़ हैं. तो हम आउटडोर बहुत ज़्यादा गए हैं ये है मोहब्बतें में. तो करण भैया और मैंने बहुत सारी मेमोरीज़ हैं हमारी. तो सो को स्टार्स के साथ ही अच्छे रिलेशंस, डू यू थिंक ये आपकी सक्सेस में भी हेल्प कर सकते हैं? या अगर बहुत लोग ऐसे भी रहते हैं जो थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि सबकी सबसे नहीं बनती है बेसिकली. एब्सोल्युटली. सो क्या ये एक प्लस पॉइंट रहता है? यार कई लोगों के लिए रहता है, कई लोग उस चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं. क्योंकि मैं इतना जल्दी किसी के साथ ओपन अप नहीं हो पाता, और मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान हूँ. जब तक मैं किसी के साथ अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा तो मैं इतनी बकवास नहीं कर सकता. तो मैं बहुत ही कम बोलता हूँ, लेकिन जब मैं जिस इंसान के साथ जुड़ जाता हूँ तो मैं ओपन अप हो जाता हूँ. तो कईयों के लिए वो बेनिफिट भी रहता है. लेकिन इन दी एंड मैंने अपने माइंड में ये चीज़ बनाई हुई है, वो शुरू से है, कि अगर आप अपने काम में अच्छे हो तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है. स्पेशली कोई चीज़ पाने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि यार मुझे उस इंसान की वजह से वो काम मिल जाएगा. हाँ, वो आपको वहाँ तक पहुँचा ज़रूर देगा, लेकिन इन दी एंड आपको आपका काम ही आपको दिलाएगा ना. वो आपको पहुँचा देगा यार चलो आप उस इंसान से मिल लो, लेकिन जब आप अपने काम में वो 100% नहीं हो, उस कैरेक्टर के लिए 100% नहीं हो, तो वो आपको कैसे मिल जाएगा. राइट. तो वो चीज़ रहती है कि 3 इडियट्स में बहुत ही क्लियरली बोला है कि आप काबिल बनिए, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी. तो आई थिंक वो माइंडसेट वैसे हो गया है कि आप एक बार ही अच्छा बन जाओ, फिर ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके पास, आपके दरवाजे आपके खुलते रहते हैं यार, अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है आपके पास. डेफिनेटली. हाँ जी. सो अगर कोई अब मुंबई आता है
या एक्टर बनना चाहता है, इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहता है, उसके पास क्या एक स्किल सेट होना बहुत ज़रूरी है? जो वो करने आ रहा है उसको उसमें अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसके अलावा आई थिंक यार उसको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्किंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बिना हार्ड वर्क के कुछ भी नहीं है। आप सोचो कि आप घर पे बैठे हो और आपको मूवियों में दिखाते हैं कि फ़ोन आ गया तो स्टार बन गए, तो वो चीज़ नहीं होती है। किसी को सड़क से उठा के स्टार नहीं बना रहा हूँ तो वैसा नहीं होता है। तो आपको यार जाना पड़ता है, आपको मिलना पड़ता है लोगों से, आपको अपने आप को दिखाना पड़ता है कि आप किस लायक हो, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते वो। और यहाँ पे लोगों ने इतनी दुनिया देखी है कि वो आपको 2 मिनट में जज कर लेते हैं कि भाई तो कितने पानी में। तो क्योंकि इतने लोग आते हैं यहाँ पे तो हर किसी को किसी का पता रहता है कौन कितने पानी में। तो आई थिंक जो भी कोई नया आ रहा है, चाहे जो भी है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई भी ना 100% नहीं होता है, लेकिन वो किसी इंसान को उस चीज़ से डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक जो भी आए अच्छे मन से आए, सही इंटेंट से आए, मेहनत के उससे आए। कोई ये ना सोचे कि यार सब कुछ इजीली मिल जाएगा, यहाँ इजी कुछ नहीं है। आप आओ यार, आई थिंक मतलब जितने भी लोगों के ड्रीम्स है, आई गेट लॉट ऑफ मैसेजेस ऑल्सो कि मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये ड्रीम है। मैं वो चीज़ उनको पर्सनली नहीं बोल सकता कि प्लीज़ परस्यू करो, लेकिन सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो बताते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। लेकिन आई थिंक एवरीवन शुड गिव इट अ ट्राई, और एक सच्चे मन से, सच्चे दिल से, एक मेहनत 100% मेहनत से अगर आप किसी चीज़ को करोगे ना, आई एम 100% श्योर कि वो चीज़ ख़राब नहीं जाने वाली है। आज मैं इंडस्ट्री में अगर मेरे को जो भी काम मिला है या जो भी मेरे को मेहनत करने की वो चीज़ मिली है, वो शायद मैंने बचपन में मेहनत की है क्रिकेट के टाइम पे। तो इसीलिए वो मेरी हैबिट में है कि यार मुझे जब तक मैं मेहनत नहीं करूँगा मुझे मिलेगा नहीं। क्योंकि जब हम वहाँ पे क्रिकेट में जब हम बाहर नेट्स में 1000 बॉलें खेलते थे ना, तब हमें पता होता था कि यार हम मैच में 100 बॉलें खेल सकते हैं। तब हम उस कैलिबर बनते थे कि यार हाँ 100 बॉलें मैं खेल सकता हूँ, या 50 बॉल मैं खेल सकता हूँ तो मेरे 50 रन बनेंगे। मैं 100 बॉलें खेलूँगा तो शायद मेरे 100 रन बनेंगे। जब हम 1000-2000 बॉलें प्रैक्टिस करते थे, तो वो जो मेहनत हमने की है ना, वो शायद मुझे यहाँ पे बेनिफिट मिला उस चीज़ का कि मैं कभी मेहनत से पीछे नहीं हटा। लोगों ने बोला ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हाँ तो भाई करनी पड़ती है, वो तो हर जगह करनी पड़ती है। क्रिकेट ने यहाँ भी हेल्प करी 100%। क्रिकेट ने मेरी हर जगह हेल्प की। क्रिकेट ने मेरी हर जगह हेल्प की। जो एटीट्यूड मुझे क्रिकेट ने दिया है, जो पंक्चुअलिटी, आप सिंसियर रहते हो, आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, किस टाइम पे कहाँ पहुँचना है, आप मेंटली प्रिपेयर रहते हो सिचुएशंस के लिए कि यार ये मैच की ये सिचुएशन है, मैच इजी सिचुएशन में है, मैच डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। तो वैसे ही लाइफ है यार। तो लाइफ भी ऐसी है, कभी ऐसा होता है कि यार इजी है यार, ठीक है, अब लाइफ बड़ी इजी चल रही है, सडनली 5 बॉल में 12 रन चाहिए, तो वैसे हो जाता है कि भाई तो अभी क्या करना है लाइफ में। तो क्रिकेट बहुत कुछ सिखाता है, और मेरे को पर्सनली बहुत कुछ सिखाया है। तो आई थिंक किसी को भी डरना नहीं चाहिए कुछ करने से। हार्ड वर्क करते रहो, फल तो मिले कहीं ना कहीं, वो हार्ड वर्क फल देगा 100%। मतलब 110% कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपने किसी चीज़ के लिए सच्चे दिल से मेहनत की है और आपको फल ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। फल किस रूप में मिलेगा, दैट डिपेंड्स। वो यार वो देखो, वो देने वाला है, वो आप सोच भी नहीं सकते। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी एक्टिंग में आऊँगा, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी एक्टिंग करूँगा। सुबह उठते थे, हम क्रिकेट खेलते थे, हम सोते थे, हम क्रिकेट खेलते थे, हम क्रिकेट की ड्रेस में सो जाते थे,
हम उठते थे, हम क्रिकेट की ड्रेस में होते थे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कोई और काम भी कर सकता हूँ या कुछ और मुझे आता भी है करना। लेकिन कहाँ पे भगवान ने उस मेहनत का फल कहाँ पे दिया है आप इमेजिन नहीं कर सकते। और आज मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, अपनी लाइफ डिस्कस कर रहा हूँ, अपना करियर डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी। एंड इंस्पायर कर रहे हो बहुत लोगों को। एक बंदा भी हो जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, एक बंदा भी हो जाए बहुत बड़ी बात है। तो मैं कोशिश करता हूँ यार, मतलब मैंने जो चीज़ फेस की है ना, यहाँ पे लोग आते हैं जो मेरे कुछ रिलेटिव्स भी आए हैं या कुछ दोस्त के दोस्त भी आए हैं या कुछ फ़ोन पे पूछ लेते हैं कि क्या करना है, तो मैं कोई कतराता नहीं हूँ किसी चीज़ को बताने में कि यहाँ पे बहुत लोग करते हैं। किसी का कांटेक्ट देने में या कुछ बताने में ना तो 4 बार सोचते हैं कि यार, मतलब पता नहीं अब क्या रीज़न है, क्या सोचते हैं बट तो 4 बार सोचते हैं। तो मेरी मम्मा ने मेरे को एक चीज़ बहुत पहले बोली थी कि यार तेरे जो आपके हक में है ना वो कहीं नहीं जाने वाला, राइट, वो आपके पास ही आएगा अगर आप मेहनत कर रहे हो तो, वो कहीं भी नहीं जा सकता। तो अब मेरा भाई है, वो अपने हक का तो नहीं मुझे दे सकता, बिल्कुल नहीं। मैं उसको अपने हक का तो नहीं दे सकता। हम दोनों सेम ही घर में रह रहे हैं, तो सब अपना अपना खा रहे हैं ना। वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, राइट। तो हमारे घर में ही एग्जाम्पल है, तो कोई किसी का नहीं ले सकता। तो मैं कभी किसी की मदद करने में, कभी हेल्प करने में मैं कतराता नहीं हूँ। तो उसको जो चीज़ें मेरे ख्याल से नए इंसान को नहीं पता होती ना, मैं उसको फर्स्ट दिन में ना पूरा चिट्ठा बता देता हूँ, अपना एक्सपीरियंस। बाकियों का एक्सपीरियंस जो भी होगा आई थिंक मेरे से भी बेटर होगा, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस था, जहाँ से मेरे को हेल्प मिली है, जहाँ से मुझे पता है कि यार ये यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे होता है, मैं सब बता देता हूँ। तो यार सब मतलब सब करो यार, सब पूरा करो, ड्रीम करो यार। मतलब आई थिंक आजकल बड़ी चीज़ें, कुछ चीज़ें इजी भी हो गई हैं, कुछ चीज़ें बड़ी मुश्किल भी हो गई हैं। लोग कुछ भी करके फेमस हो रहे हैं। हाँ, ट्रू। सोशल मीडिया ने सब कुछ शॉर्टकट दे दिया है। हाँ यार, मतलब कुछ भी करके, और मैं कोई स्पेसिफिक कुछ नहीं बोलूँगा, शायद उनके लिए वो चीज़ सही होगी, लेकिन जो लोग ड्रीम कर रहे हैं, बड़ा ड्रीम कर रहे हैं, जो लोग चाह रहे हैं कि यार नहीं मुझे कुछ बनना है, मुझे प्रूव करना है अपने आप को, या मेरे अंदर ये, किसी को प्रूव भी नहीं करना है यार, मुझे खुद की संतुष्टि के लिए ये चीज़ करनी है, तो आई थिंक यार करना चाहिए यार। वाई नॉट, क्या होगा, फेल होंगे, ठीक है, हो जाएंगे। आज दिन से ना मुझे बार बार हर पॉडकास्ट में कुछ कुछ श्लोक आ रहे हैं, तो वैसे ही अभी मुझे वो आ रहा है कि एक श्लोक है, कर्माणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। आज ये पहले पॉडकास्ट में बोला आपने? नहीं, इससे पहले एक और पॉडकास्ट में कुछ और श्लोक आया था मुझे याद। तो श्लोक आते रहते हैं आप? हाँ, आते रहते हैं। कुछ गालियों वाले श्लोक तो नहीं आ रहे हैं आपको? क्योंकि हमारे हॉस्टल में बड़े गालियों वाले श्लोक होते थे, हम बोलते थे। नहीं, आप इसको चेक कर लेना प्रॉपर, सही। नहीं, वो तो मैं समझ गया, इतना तो मैं समझ गया आपकी जिस शिद्दत से आपने बोला है वो मैं समझ गया हूँ। लेकिन एक्चुअली ऐसा है कि आप कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। और ये ना मेरे फादर बोलते थे कि आपने किसी की हेल्प कर दी ना तो उससे कुछ एक्सपेक्ट मत करो। कि आपने किसी की भी हेल्प कर दी, एक्सपेक्ट मत करो कि कल को वो आपकी हेल्प करेगा। भूल जाओ, कर दिया भूल जाओ। बिल्कुल। जहाँ आपने रखा कि यार वो भी आपकी हेल्प करेगा, बस समझ लो कि खत्म हो गया। एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। एक्सपेक्टेशंस भी, और अगर आपको करना है ना तो आप ये चीज़ मत सोचो कि सामने से मेरी कोई करेगा। अगर आप उस लायक हो कि आप कर सकते हो हेल्प, डू इट। अगर आप नहीं हो तो आप मना कर दो, यार मेरे से नहीं हो पाएगा। बट अगर आप कर सकते हो, जस्ट डू इट। बिल्कुल। कुछ मत सामने से वो करो। आपने और अभय ने अब इतना सब कुछ अचीव कर लिया है, सो ये फीलिंग कैसी है अब? यार आई थिंक अचीवमेंट की कोई सीमा रेखा ही नहीं है।
जितना हम लोग जितना भी अचीव कर लें, और ऐसा होता है कि यार नहीं, कुछ बेटर करना है लाइफ में, और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, क्योंकि उसकी किसी के लिए भी कोई वो लिमिट नहीं होती है कि यार नहीं, अचीव करना है। अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। मदर हमारी साथ होती है हमारे, तो उनकी उनकी आँखों में वो प्राउड वाली चीज़ देख के, चमक देख के बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। और हम अपने डैड को भी मिस करते हैं बहुत। तो ऐसा लगता है कि अगर वो होते तो 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 कुछ और बात होती। मतलब अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई वो है, लेकिन एक होती है ना कि यार कुछ कमी लगती है। यार बहुत कमी लगती है, मुझे तो बहुत कमी लगती है। मैं तो बचपन से हॉस्टल में रहा हूँ और बाहर रहा हूँ, तो मैंने उनके साथ टाइम बहुत कम स्पेंड किया है। मैंने उनके साथ बहुत कम टाइम स्पेंड किए है, बहुत कम मोमेंट्स हैं, बहुत कम पिक्चर्स हैं हमारी साथ में। 1-2 पिक्चर्स हैं, वो भी मैंने टैटू करा लिए हैं ताकि वो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहें, चाहे फ़ोटो फ़ोन से डिलीट हो जाए या कहीं भी हो जाए, तो मेरी शरीर पे हमेशा मेरे साथ रहे। तो वो मैं उनको बड़ा मिस करता हूँ। और आई थिंक बच्चे ना अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं यार सब कुछ। आई थिंक सबको ये लगता है कि यार उन्होंने इतना कुछ किया है, तो अभी हम कुछ अच्छा करके ना उनको वो लाइफ देंगे जो उन्होंने हमें दी है। राइट। या हम यहाँ तक पहुँचे हैं जिसकी वजह से, लाइक उनके सपोर्ट की वजह से। उन्होंने कितने सैक्रिफाइस किए होंगे हमें भी नहीं पता। आप अपने बच्चे के लिए, या हम अभी तो हम बच्चे ही हैं, लेकिन जब हम हो जाएंगे कि जब किसी सबके बच्चे होंगे, तो कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को बताता नहीं है कि अबे हमने तेरे लिए ये किया या हमने तेरे लिए वो किया, लेकिन हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कितने सैक्रिफाइस किए। राइट। तो वो सैक्रिफाइस करने के बाद आज हम यहाँ पहुँचे, और आज वो नहीं है साथ मेरे, और मैं उनको कुछ दे नहीं सकता। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार इस चीज़ का क्या है, मतलब क्या करूँ मैं ये सब चीज़ का। तो मुझे बहुत बहुत कमी महसूस होती है उनकी, और मुझे लगता है आज वो होते तो मतलब आई एम श्योर वो जहाँ भी होंगे he'll be proud of you। यार आई जस्ट होप। लेकिन अब मतलब एक वो चीज़ रहेगी यार लाइफ में। मतलब आज की डेट में मैं और मेहनत करके कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। मैं बहुत बड़ी गाड़ी ला सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा घर बना लूँगा मेहनत करके, मैं सब चीज़ें कर लूँगा, लेकिन किसके लिए? मुझे तो नहीं चाहिए इतना कंफर्ट, मुझे तो नहीं आदत इतने कंफर्ट की। किसके लिए? आप करते हो अपने पेरेंट्स के लिए, लेकिन हाँ, हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी मदर को हम हर वो चीज़ दें, हर कंफर्ट दें, हर फैसिलिटी दें, जितने भी उन्होंने सेक्रीफाइस किए हमारे लिए। आई थिंक हम यार उनका कोई मोल नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है कि उन्होंने क्या किया, लेकिन हम जितना भी करेंगे कम है अपने पेरेंट्स के लिए। तो यार वो बस मेरे को एक इंसान ने बोला था, मैंने एक बारी किसी क्लोज वन से मैंने एक बात शेयर की थी। मैंने कहा यार मेरे को बड़ा रिग्रेट होता है, आज मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने डैड के लिए। उनका कहीं मन है जाने का या कुछ भी है, मैं हर चीज़ में उनको दे सकता हूँ, लेकिन वो है ही नहीं, मैं करूँ क्या इस चीज़ का? तो वो बोलते हैं कि तेरी मॉम है, तो जो तू अपने डैड के लिए करना चाहता था, तो अपनी मॉम के लिए कर। मैंने कहा वो तो हम करते ही हैं। तो कहते उसको डबल कर दे बस। तो और मेरी मॉम बहुत सिंपल है। हम बोलेंगे ना कि नहीं आप ऐसे जाओ, वो कहेंगे नहीं मैं ऐसे चली जाऊँ। नहीं तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? मैंने कहा यार मतलब हम कर किसके लिए रहे हैं यार? नहीं चाहिए हमें कुछ भी, हमें सब आपका है। आप प्लीज़ आपने जो इतनी मेहनत की है, इतना बड़ा किया हमको, इतनी मेहनत करके, आप यार उस चीज़ के मज़े लो। आप ज़िंदगी के आप ज़िंदगी के मज़े लो यार। तो अभी मेरी मम्मा मेरे साथ ही रहते हैं बॉम्बे में, 2 साल हो गया उनको यहाँ पे। तो हम यार कोशिश करते हैं कि यार वो उनको हर चीज़ एक्सपीरियंस कराएं,
मतलब जो भी वो इमेजिन करे उनके सामने, राइट, बस। ग्रेट। और मेरे को बड़ा गुस्सा आता है जब कोई बात करता है अपने पेरेंट्स के बारे में जो अप्रिशिएट नहीं करता अपने पेरेंट्स को। मैं उनसे बात ही नहीं करता। मतलब मेरे लिए वो चाहे वो उस इंसान ने कुछ भी अचीव किया हो, मेरे लिए ज़ीरो है। राइट। आप अपने पेरेंट्स के सैक्रिफाइस, अपने पेरेंट्स को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। आप दुनिया में किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, किसी इंसान को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। राइट। जो इंसान बचपन से लेके आपको इतना बड़ा किया है, जिसने आपको, आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। और अगर आप अपने किसी दोस्त को कर रहे हो जिसको आप 2 महीने से जानते हो, या किसी इंसान को कर रहे हो जिसको आप 2 साल से 5 साल से जानते हो, तो वो भी बहुत टेम्परेरी है ना। या जिसने बचपन से लेके पूरा ध्यान रखा है, आप उसका ध्यान नहीं रख रहे हो, तो आप 2-4 साल की दोस्ती को कहाँ ध्यान रखोगे? बिल्कुल, तो आप कहाँ के इंसान हो? बिल्कुल बिल्कुल। या तो वो चीज़ है यार। तो मैं तो अपने डैड को बहुत मिस करता हूँ। तो आई विश वो यहाँ होते तो मज़ा आ जाता, लाइफ जीने का मज़ा आ जाता। वो कहते हैं ना, याशी बाप के सर पे ही होती है। तो वो तो वो याशी करने में भी मज़ा आता। और बस यार, मतलब वाओ, सो बस ब्यूटीफुल। मिस करता हूँ उनको यार बड़ा। ग्रेट। पर ठीक है, मैं मिलूंगा उनसे कभी ना कभी, तो लूंगा सारा हिसाब। अभी के अभिषेक को, अगर जो उस टाइम अभिषेक था बहुत परेशान, जिसको पता नहीं था करियर का क्या होगा, बहुत बड़े लॉस से गुजरा था, उसको एक पीस ऑफ एडवाइस देना हो तो वो क्या होगा, या एक से ज़्यादा भी? यार मैं हमेशा आई थिंक मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहा हूँ। मतलब वर्ड होता है ये? हाँ, तो मैं होता है। तो बहुत ही ज़्यादा लो ऑन कॉन्फिडेंस था कोई भी चीज़ करने से। तो मुझे लगता था कि यार शायद ये मैंने सही नहीं की, या मैंने कुछ ऑडिशन दिया तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार नहीं यार ये सही नहीं है, ये ख़राब हो गया, नहीं यार कोई और अच्छा कर जाएगा, यार ये मैंने अच्छा क्यों नहीं किया है वो। सो मैं हर चीज़ करते हुए कहीं, मैं आज भी मैं अपने आप को बड़ा प्रिपेयर करता हूँ पहले जाने से कि यार नहीं। बट पहले मैं बहुत मतलब लैक करता था कॉन्फिडेंस। तो फिर मैंने अपने छोटे भाई से डिस्कस की ये चीज़। मैंने कहा यार, मैं अभी बीच में मेरा थोड़ा सा बड़ा लो पैच आया था, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार हम घर पे ही कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे और उसको मैंने बोला यार नहीं, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, नहीं अच्छा नहीं, और करते हैं ऐसे, और अच्छा नहीं है इसको। तो उसने बोला कि आप क्या ये चीज़ फील कर पा रहे हो जो आप बोल रहे हो, जो आपने रिकॉर्ड किया, आप फील कर पा रहे हो? मैंने बोला हाँ यार मैं फील कर पा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये मैं अच्छा नहीं हूँ। कह रहे अच्छा है। कहते इस कैरेक्टर के लिए, फॉर एग्जाम्पल, कहते इस कैरेक्टर के लिए 100 बंदों ने ऑडिशन दिया होगा, सेलेक्ट तो एक ही होगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 99 खराब है, सब अच्छे हैं, लेकिन उनको लेना एक है, सेलेक्ट उनको एक करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब खराब है, सब अपनी जगह अच्छे हैं, सब अपनी जगह अच्छे हैं। और एक्टिंग में तो सब अलग अलग कैरेक्टर ही तो हैं, सब अलग अलग कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। कोई हा करके हंस रहा है, कोई ही करके हंस रहा है, सब हंस ही रहे हैं। अगर कुछ हंसना है तो सबका डिफरेंट है, सबका तरीका डिफरेंट है। तो इसलिए कोई गलत नहीं है। तो इसलिए आप कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लो मत करो कि यार मैंने अच्छा नहीं किया। आपने बेस्ट किया। आप ये सोचो आपने जो किया आपने बेस्ट किया है। ये जो मेरा है ना, ये मेरा बेस्ट है। अब सामने वाले की मर्जी है यार, वो ले या ना ले, क्योंकि 1000 बंदों ने दिया हुआ उस चीज़ के लिए ऑडिशन। उसको जो अच्छा लगेगा वो ले लेगा। लेकिन हमने अपना बेस्ट किया, आप उस चीज़ में कॉन्फिडेंट रहो। तो मतलब मैंने कॉन्फिडेंस जो लैक किया है अपने यंगर सेल्फ को मैं बोलूँ तो वो चीज़ मैंने लैक की है। तो अब मैं वो नहीं करता। तो अब मेरे को
कॉन्फिडेंस देने के लिए मेरी जो साथ में जो मेरे लोग हैं वो बहुत ही कमाल के हैं। मेरा छोटा भाई है, मेरे दोस्त हैं, राहुल है, राहुल से तो आप मिले ही हो। तो मैं उससे हर एक छोटी से छोटी बात डिस्कस करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हर चीज़। तो मुझे मतलब वो जितना उसने मेरे को पुश किया है ज़िंदगी में उतना किसी ने नहीं किया, लाइक ऑनेस्टली किसी ने नहीं किया। मेरे दोस्तों ने जितना मुझे पुश किया किसी ने नहीं किया। राइट। और आप लोग, आपकी टीम मिली है उससे, वो कैसा इंसान है Yeah. यार, उसका जो स्ट्रगल है ना, Right. मतलब मेरा आधा भी नहीं है। और मैं और मेरा छोटा भाई जब मिलते हैं और हम उसके बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं यार हैट्स ऑफ है यार उस इंसान को। मतलब इतनी अच्छी फैमिली से होने के बाद आप इतनी चीज़ें फेस कर रहे हो और आप कुछ बोल भी नहीं रहे हो, और हर मोड़ पे आपको चैलेंज पे चैलेंज है, हर मोड़ पे चैलेंज पे चैलेंज, हर साल आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ रही है। Right. इतनी मेहनत करने के बाद Right. इंसान दम तोड़ देता है यार। मतलब कहता है कि बस हो गया यार, लेकिन आज वो इंसान खड़ा है, वो आज खेल रहा है आज भी। तो उससे बड़ी मोटिवेशन, मेरा तो भाई है, मैं दोस्त भी नहीं बोलता उनको, तो वो तो मेरा बड़ा भाई है, तो वो मेरे घर में इतनी बड़ी मोटिवेशन है। तो हम लोग तो यार मतलब हार ही नहीं सकते। मतलब ऐसा होता है कि यार जब बड़ा भाई इतना वो कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक वी ऑल लव हिम। एब्सोल्युटली एवरीबॉडी लव्स हिम। एवरीबॉडी। मैं तो उसको बोलता हूँ साला मीठी गोली है वो। ऑनेस्टली हर जगह उसको गाड़ी चलानी नहीं आती है, उसको बाइक चलानी नहीं आती, उसको गाड़ी चलानी नहीं आती, उसको साइकिल चलानी नहीं आती, कुछ नहीं आता उसको। लेकिन फिर भी वो हर जगह पहुंच जाता है। उसको कोई ना कोई इंसान मिल जाता है कहीं भी जाने के लिए, मैच खेलने के लिए, ये सब उसको कुछ नहीं करना पड़ता है। साला मीठी गोली है वो, सबको पटा के रखता है वो। लेकिन बहुत हार्ड वर्किंग है यार वो। मेरे लिए सब कुछ है वो, मेरे लिए सब कुछ है वो। मेरे लोग बोलते थे ये मेरी बीवी है। ऑनेस्टली वो बोलते, हम दोनों को एक दूसरे को बोलते थे कि यार साले तुम मियाँ बीवी हो दोनों, जहाँ जाते हो एक साथ, जहाँ जाते हो एक साथ। मतलब अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और वो ना हो, तो मेरे बारे में कोई नहीं पूछेगा कि भाई क्या हाल है, वो यही पूछेगा कि राहुल का है। और वो कहीं जा रहा होता है और मैं नहीं होता साथ, तो उसको ये पूछते थे भाई अभिषेक का है। तो ऐसा होता था। राइट। तो वो चीज़ यार हमने देखी है यार। ग्रेट। So, यार बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू, Thank you so प्लेजर much. बीइंग हियर, थैंक यू, बहुत मज़ा आया। थैंक यू।